देखो अब जो अगला टॉपिक है नर जनन अंग, इंग्लिश में इसको कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पहले समझ लो, उसके बाद तुम लोग छापित रहना घर में आराम से, बुक में लिखा हुआ है, ठीक ना, छापा हुआ है। यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले सभी को पहचान लेते हैं कौन क्या है, समझा कि नहीं। जब हम ये पहचान लेंगे कि कौन क्या है, हु इज व्हाट, तब हम लोग जानेंगे कि उसका काम क्या है, पार्ट्स और वर्क, ठीक। यहाँ पर यदि हम लोग देखेंगे तो सबसे पहली बात है कि ये जो तुम लोग गोल गोल दिख रहा है एक टंकी की तरह, इसको हम लोग कहते हैं मूत्राशय। इंग्लिश में इसको बोला जाता है यूरिनरी ब्लैडर। ये एक टंकी की तरह है, इसको हम लोग काम देखेंगे। आगे यदि देखें तो इस टंकी के नीचे एक छोटा सा बैलून जो होता है ना, बैलून की तरह है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्लैंड बोला जाता है इसको, ठीक। फिर आगे नीचे जब जाते हैं तो यहाँ पर एक नली गई रहती है, और ये जो भाग है इसको हम लोग कहते हैं पेनिस, शिश्न जिसको बोला जाता है। इसी के बीच में मूत्र मार्ग होते हैं, ठीक। आगे जब जाते हैं तो यहाँ पर यदि एक बाहरी भाग देखेंगे तो ये एक तरह का विरसन है। इस पूरे को क्या कहा जाता है, जैसे कि ये जो बीच वाला गोलाकार भाग, इसको विरसन, ये टेस्टिस है ये, ठीक ना। और टेस्टिस के बाहरी जो चमड़ा होता है, स्किन जो होती है, इस स्किन को बोला जाता है क्या चीज, स्क्रोटम, इस स्किन को। और विरसन और स्किन के बीच वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है विरसन कोश, ठीक। आगे यदि हम लोग देखें तो एक नली गई रहती है, इस टेस्टिस से होकर के नली गई रहती है, जिसको हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी नलिका, इंग्लिश में इसको वेस्ट डिफरेंस बोला जाता है। फिर आगे यहाँ पर जाते हैं तो एक और यहाँ पर बैलून जैसा बना है जिसको शुक्राशय बोलते हैं, इंग्लिश में इसको सेमिनल वेसिल्स या सेमिनल ट्यूब भी बोला जाता है, और कुछ नाम होगा उसका। अब हम लोग इसका काम देखें। ये जो ओवरऑल तुम लोग को दिख रहा है ये लड़कों में पाया जाता है, इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या कितना होती है, 2 होती है। लड़कों में पाया जाता है मुख्य रूप से विरसन। और यहाँ पर यदि हम लोग देखें तो सबका काम क्या है, सबका अलग अलग काम है। सबसे पहली बात यह है कि जब लड़का यौनारंभ में पहुंचता है तो उस लड़के के जो टेस्टिस होते हैं विरसन, इसी विरसन में निर्माण होता है किसका, शुक्राणु का। किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का। ये शुक्राणु इसी तरह का होता है। शुक्राणु को इंग्लिश में स्पर्म बोला जाता है। शुक्राणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्पर्म। और स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म का निर्माण करता कौन है, तो यहाँ पर इसी टेस्टिस में एक हार्मोन होता है, हार्मोन का निर्माण होता है, और इस हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, समझा कि नहीं। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है सो यौनारंभ अवस्था में ही बनना शुरू हो जाता है लड़कों में। जब लड़का यौनारंभ में होता है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू हो जाता है, और जब ये हार्मोन बनता है ना, तब जाकर के शुक्राणु का निर्माण होने लगता है। और जब यहाँ पर शुक्राणु बन जाता है तो ये शुक्राणु जो है, यदि इस शुक्राणु को अंडाणु मिल गया तब तो ठीक है, और यदि इसको अंडाणु नहीं मिला तो ये 24 घंटे में जो है सो ये शुक्राणु मर जाता है, खराब हो जाता है। और खराब हो जाने के बाद यह जो है सो एक मूत्र के रूप में हमारे शरीर से गंदगी के रूप में बाहर निकल जाता है, समझा कि नहीं, यही शुक्राणु। और 24 घंटे के अंदर यदि इसको अंडाणु मिला तो ठीक है, और नहीं मिला तो ये खराब हो जाता है, मर जाता है, और मर जाने के बाद ये हमारे शरीर से गंदगी के रूप में बाहर निकल जाता है। अब होता क्या है कि जब ये शुक्राणु अंदर में बनता है टेस्टिस में, तो टेस्टिस में बनने के बाद होता क्या है, जब मान ले कॉपुलेशन के दौरान, जब कॉपुलेशन होता है या निषेचन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम होता क्या है, ये शुक्राणु इस टेस्टिस से निकलता है, और टेस्टिस से निकलने के बाद इस नली में इंटर कर जाता है, जिस नली को हम लोग कहते हैं शुक्रवाहिनी नलिका। और इस नली में जब इंटर करने के बाद ये जो है सो इसमें जाता है, लेकिन अभी जो है सो चिपचिपा नहीं रहता है। जब यहाँ पर चल जाता है शुक्राशय में, तो शुक्राशय क्या करता है, एक लिक्विड यहाँ से निकालता है जो मिल्क की तरह रहता है, दूध की तरह, सीतर समझते हो, सीतर की तरह होता है। और वो लिक्विड जब निकालता है तो ये शुक्राणु के साथ मिल जाता है। कहाँ से लिक्विड निकल रहा है, शुक्राशय से। और इस लिक्विड को क्या बोला जाता है, तो इसको सीमेन कहते हैं। इंग्लिश में इसको, हिंदी में इसको वीर बोला जाता है। हिंदी में क्या बोला जाता है, वीर बोला जाता है। देखो, 1 सप्ताह खाने के बाद 1 ग्राम 2 ग्राम वीर बनता है।
और एक बार कॉपुलेशन करने के बाद 2-3 ग्राम वीर खराब होता है, समझा कि 2-3 ग्राम वीर खराब होता है, वेस्ट होता है। तो समझ सकते हो कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जब शुक्राणु यहाँ से निकला तो निकलने के बाद इस नली में गया, यहाँ तक जो ही पहुँचता है शुक्राशय से इसको वीर मिल जाता है, वाइट लिक्विड होती है ये, और उसमें जो है सो मिल जाता है, ये चिपचिपा होता है। जब उसमें मिल जाता है, इसके अलावा यहाँ से इसको न्यूट्रिशन भी मिलता है, पावर, शक्ति, भोजन। शुक्राणु को जैसे भोजन चाहिए ना, इसको जो है सो भोजन भी यहाँ से मिल जाता है, जिसकी वजह से ये इस नली में गति करता है, पूरी जोर से गति करता है और स्पीडली जो है सो ये चला जाता है किसमें, पेनिस में। ये यूरिन सेक्रेट करने का रास्ता है, मूत्र को त्याग करने का रास्ता है, और इसी में इंटर करके ये जो है सो महिलाओं के वजाना से होते हुए उसके गर्भ में चला जाता है। अब यहाँ पर यदि एक देखें तो एक और ग्रंथि है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, यही उत्तेजित करता है कोई भी एक्शन को करने के लिए। जैसे कॉपुलेशन होना है, एक लड़का एक लड़की एक दूसरे से संबंध बनाना है, तो उस समय जो इरिटेट करता है या एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्ट करता है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण जो करता है, वो करता है कौन, प्रोस्टेट ग्रंथि। ये ग्रंथि नहीं रहता तो हम लोग को इरिटेशन नहीं लगता, और इरिटेशन नहीं लगता तो ज़्यादा हम लोग को ऐसा फील नहीं होता, लेकिन वो उसको क्या करता है, इरिटेट, ऊर्जा प्रदान करता है, इरिटेट करता है, और इसकी गति को और बढ़ा देता है। स्पर्म जो जा रहा है ना, स्पर्म की गति को बढ़ा देता है, और इसकी वजह से ये शुक्राणु किसमें इंटर कर जाता है, महिलाओं के वेजाइना से होते हुए महिला के गर्भ में चले जाते हैं। और जब उसके गर्भ में जाते हैं तब जाकर के वहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु मिल करके एक बेबी का निर्माण करता है, जो हम लोग महिला रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखेंगे कि वहाँ पर कैसे एक बेबी का निर्माण होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, यहाँ से किसी को कोई क्वेश्चन? अब देखो, इसी में से एक चीज़ हम लोग को जानना है कि पुरुष में नसबंदी कैसे होता है। जैसे तुम लोग को पता होगा कि महिला में ऑपरेशन होता है, जैसे बच्चा नहीं चाहिए तो बच्चा नहीं चाहिए तो ऑपरेशन करवाती है महिला, और ऑपरेशन करवा लेती है, बच्चादानी को मतलब पूरी तरह से निकाल देती है, या तो कुछ भी करती है जो हम बताएंगे फीमेल में क्या होता है नहीं होता है। सो तो उसी तरह से पुरुष में भी नसबंदी होता है। ये जरूरी थोड़े ना किसी पर महिला ही ऑपरेशन करा ले, पुरुष भी ऑपरेशन करवाता है, और वो पुरुष में जो ऑपरेशन होता है उसको नसबंदी कहते हैं। तो पुरुषों में जो नसबंदी होता है उसमें होता क्या है कि यहाँ पर जो तुम लोग को दिख रहा है ये वैस डिफरेंस, इसी को काट दिया जाता है, और जब इस नली को काट दिया जाता है तो यहाँ से स्पर्म तो बना, लेकिन ये स्पर्म यहाँ से निकला यहाँ तक गया, अब देखा इसको काट करके पूरी तरह से इसको बांध देता है। अब बांध देता है तो उधर स्पर्म को जाने का रास्ता नहीं बचता है, और जब रास्ता नहीं बचता है तो ये महिला के वेजाइना से होते हुए गर्भ में नहीं पहुँच पाता शुक्राणु, जिसकी वजह से निषेचन नहीं हो पाता है। और निषेचन नहीं हो पाता तो क्या वो बाप कभी बन पाएगा? नहीं बन पाता है। तो इस तरह से नसबंदी होती है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, कभी कभी तुम लोग सुना होगा कि किसी महिला को बच्चे नहीं हो रहे हैं, उसमें महिला में कोई दिक्कत नहीं, पुरुषों में दिक्कत होता है। कभी कभी महिला में दिक्कत नहीं होती, पुरुष में दिक्कत होता है। दिक्कत क्या होता है? दिक्कत ये होता है कि निषेचन के लिए यहाँ पर जितना उसको शुक्राणु की जरूरत पड़ना चाहिए, जितना शुक्राणु चाहिए उतना शुक्राणु नहीं होता है। यदि शुक्राणु की संख्या, स्पर्म की संख्या घट जाती है तो उस कंडीशन में शुक्राणु अंडाणु तक नहीं पहुंच पाता है, और जब वो नहीं पहुंच पाएगा तो वो बाप नहीं बन पाएगा। तो उसमें यदि शुक्राणु की संख्या भी कम नहीं होनी चाहिए, लाखों 2 लाख की संख्या में शुक्राणु होते हैं यहाँ पर, समझा कि? और इसी शुक्राणु को जो निर्माण करने के लिए उत्तेजित करते वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है, समझा कि नहीं? तो शुक्राणु की संख्या कम हो जाने से वो जो है सो बाप नहीं बन पाएगा, ये भी एक रीजन है। कभी कभी होता क्या है कि ये जो सेमिनल वेसल्स है यहाँ से वीर बहुत कम निकलता है, वीर व्हाइट लिक्विड होता है, बहुत कम निकलेगा, और जब बहुत कम निकलेगा या तो ना ही निकलेगा, जिसकी वजह से शुक्राणु यहाँ तक तो आया, उसको भोजन नहीं मिला तो वो उतना गति से मूव नहीं कर पाता है, और जब उतना गति से वो मूव नहीं कर पाता है तो वो महिला के गर्भ तक पहुँच नहीं पाता, फैलोपियन ट्यूब तक वो पहुँच नहीं पाता है, इधर ही वो मर जाता है, जिसकी वजह से वो बाप नहीं बन पाता है। यानी इसमें भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इसमें भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। प्रोस्टेट ग्रंथि में भी यदि गड़बड़ी हो गई, यहीं पर एक बीमारी होता है जिसको कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि में, जिसको कहते हैं कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। ये प्रोस्टेट कैंसर कैसे होता है? बार बार स्पेनिश का यूज करने से, फिजूल में स्पर्म को वेस्ट करने से यहाँ पर जो है सो
एक बीमारी हो जाता है, घाव हो जाती है इसी में, और इसमें जो घाव होते हैं वो कैंसर का रूप ले लेता है। लड़कों में बहुत ज़्यादा होता है ये सब। तरह तरह का सीन देखा मोबाइल में, तरह तरह का फिगर देखा, तरह तरह का मूवीज़ देखा, जिसकी वजह से उसको इरिटेशन लगने लगता है, और वो क्या करते हैं, इसको फिजूल का बर्बाद करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ कभी कभी घाव हो जाता है और उसको एक बीमारी का फेस करना पड़ता है, कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर का। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये ओवरऑल तुम लोग को जो दिखा ये सब क्या था, नर जनन अंग। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का बहुत बड़ा अंग है। यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, लड़कों को लड़कों होने का पहचान जो दिलाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही। इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से लड़कों में दाढ़ी मूंछ आती है, इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से बाल आता है, इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आवाज़ मोटा होता है, इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से लड़के का छाती चौड़ा होता है, सब इसी वजह से। और इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। तो कहीं पूछ दे शुक्राणु का निर्माण कहाँ हो रहा है, टेस्टिस में। कहाँ पर, टेस्टिस में, विरसन में। कहाँ हो रहा है, विरसन। और देखो हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है ना, उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर इसको चाहिए, जितना टेम्परेचर होना चाहिए। जैसे कि वीर जो है, इस वीर को कम टेम्परेचर चाहिए। कभी तू लोग देखा होगा गाय वगैरह को पाल खिलाने के लिए डॉक्टर आते हैं, देखा है, इतना बड़ा डब्बा में वो भर करके लाते हैं, इतना बड़ा उसके पास रहता है, फ्रिज जैसा, बहुत ठंडा रहता है वो। अब उसी में सीमेन को डाला जाता है, सांड का जो सीमेन होता है ना, वीर, उस वीर को और शुक्राणु को उसमें डाला जाता है, ठंडा रखता है, बिल्कुल गर्म नहीं। गर्म हो जाएगा ना वो, तो फिर शुक्राणु मर जाएगा। और उसको ठंडा रखा जाता है, और ठंडा रखने के बाद उसको नली से निकाल करके उसको जो है सो गाय के गर्भ में इंजेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो गाय जो है, समझा कि नहीं। तो ये दिक्कत, मतलब कि ये सारा चीज़ होता है। अब यहाँ तक ओवरऑल कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, बोलो, कोई क्वेश्चन है, तुम लोग पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं ना है, चलो इसको लिख लो। क्या सर आप बोले हस्तमैथुन करने का नुकसान बोले सर, और कोई लड़का हस्तमैथुन 2-3 महीने ना करे तो सर? हाँ देखो, हस्तमैथुन 2-3 महीनों तक ना करे वो अलग बात है, लेकिन हस्तमैथुन नहीं करना चाहिए। नुकसान है? हाँ नुकसान है, बोल तो रहे हैं कि उसको कैंसर हो जाए। नहीं करे तो, और नहीं करेगा तो फिर क्यों नुकसान होगा, फिर अच्छा है ना, उसके शरीर में एनर्जी रहेगी, एनर्जी बना रहेगा, हमेशा वो ताजगी फ्रेश रहेगा। और जो हस्तमैथुन करता है वो पूरा मरुआल रहता है, उसका शरीर धीरे धीरे सूखने लगता है, एनर्जी खत्म हो जाती है, समझा। और कोई दिक्कत? बस चलो लिखो।